नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केपी सिंह और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कृषा पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे जो बिल्कुल जीरो से हीरो तक होगी। यानी आपको अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो आज की हमारी ये डेमो क्लास है। डेमो क्लास में हम कुछ खास नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी वो किस तरीके से चलेंगी। तो हम यहाँ पर जो इंग्लिश सीखेंगे वो हमारी मदर टंग के हिसाब से सीखेंगे। यानी कि हमें हिंदी पहले से आती है और उसी हिंदी को यूज करते हुए हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जितने भी इंग्लिश की क्लासेज होंगी उन सब क्लासेज में हिंदी का उपयोग करते हुए आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। अगर आप स्कूल में, कॉलेज में किसी भी वक्त पर इंग्लिश नहीं सीख पाए तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल इंग्लिश भी उन्हीं भाषाओं की तरह से है जैसे हमारी संस्कृत या फिर हिंदी भाषा होती है। जैसे हम हिंदी को आसानी से सीख सकते हैं, इंग्लिश को भी हम उतने ही आसानी से सीख सकते हैं। तो बिना किसी तड़क भड़क का यूज किए हुए सिर्फ हम आपको जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है चौक और बोर्ड की सहायता से, वैसे ही हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो हमारी जो आज की पहली जो डेमो क्लास है इसमें हम आपको एक सेंटेंस बताने जा रहे हैं इंग्लिश का। और उस सेंटेंस में हम इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, वो सारे अल्फ़ाबेट हम उस सेंटेंस के अंदर देखेंगे। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस शब्दों का वो मेल होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो सेम उसी तरह से इंग्लिश में भी सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। सो जो सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं उसका सेंस भी निकलता है, वो वर्ड्स का एक ग्रुप भी है। और साथ में जो तीसरी खास बात है उसमें वो ये है कि उसमें ए से लेके जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट हैं। तो आइए आपके सामने बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो है ए सॉरी मैं यहाँ पे कर्सिव हैंडराइटिंग का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों को कर्सिव समझ नहीं आएगी। तो मैं सिंपल इंग्लिश का यूज़ करूँगा जो कि आराम से आपको समझ आ जाए। ए क्विक ब्राउन fox jumps over the lazy dog. A quick brown fox jumps over the lazy dog. तो चलिए आपको बताते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। एक तेज भूरी लोमड़ी, एक तेज भूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर से कूदती है। एक तेज भूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर से कूदती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे कौन कौन से अल्फ़ाबेट इसमें हैं। तो सबसे पहले हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आता है ए, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है डी, उसके बाद आता है ई, उसके बाद आता है एफ, उसके बाद आता है जी, उसके बाद आता है एच, उसके बाद आता है आई, उसके बाद आता है जे, उसके बाद आता है के, उसके बाद आता है एल, उसके बाद आता है एम, उसके बाद आता है एन, उसके बाद आता है ओ, उसके बाद होता है पी, उसके बाद आता है क्यू,
उसके बाद होता है आर, उसके बाद आता है एस, उसके बाद होता है टी, उसके बाद होता है यू, उसके बाद होता है वी। तो देखिए आप वी कहाँ पे है, क्या आपको दिख रहा है? ढूंढने की कोशिश कीजिए तो दिख गया होगा वैसे। यहाँ पर है वी, उसके बाद आता है डब्लू। तो ढूंढे डब्लू कहाँ है, दिख रहा है? दिख गया होगा डब्लू, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स, दिखा? उसके बाद आता है वाई, और सबसे लास्ट में होता है जेड। तो देखिए एक ही सेंटेंस में हमने किस तरीके से ए से लेके जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट ढूंढ लिए हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आराम से हंसी मजाक के साथ और आराम से आपको समझाते हुए, आपके जितने भी सवालात होंगे एक वीडियो में, आपके जो भी सवाल आएंगे उसका हर एक दूसरे वीडियो में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करते हुए हम इंग्लिश सीखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हों तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी और को भी आवश्यकता है इंग्लिश सीखने की तो उस बंदे को भी आप शेयर करें हमारा चैनल, जहां से हम वीडियोज अपलोड करते रहेंगे और वीडियो देख के वो खुद भी लाभ उठा सके। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ, बाय।